दोस्तों, एक बहुत ही अमीर घर की महिला होती है जो कि मार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए। जब मार्केट सब्जी लेने के लिए जाती है तो देखती है कि एक सब्जी वाला अपने ठेले पर बहुत ही फ्रेश फ्रेश बैगन रखा है, जिसे देखकर महिला बहुत ही खुश हो जाती है और सब्जी वाले से बैगन का भाव पूछती है। सब्जी वाला बैगन का भाव बताता है। इसके बाद महिला कहती है कि ठीक है, 1 किलो बैगन मुझे तौल दीजिए। इसके बाद सब्जी वाला 1 किलो बैगन तौलता है, जिसे लेकर महिला अपने घर आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो महिला इस बैगन का करती क्या है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर सुनिएगा। तो मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भैंस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियां ला सकूं। तो आगे कहानी ये होती है कि एक महिला होती है जिसका नाम नाजिया होता है। वो अपने परिवार में पति और 6 साल के बेटे के साथ रहती थी। नाजिया देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल नई नवेली लड़की की तरह, यानी कि दुल्हन की तरह लगती थी। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। वो अपने पति से तो शादी कर लेती है जी, लेकिन उसके जो पति होते हैं उसकी उम्र 60 साल के आसपास होती है। उसका जो पति होता है सरकारी कर्मचारी होता है और कर्मचारी होने के बाद रिटायर 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और घर पर ही रहता है। लेकिन अपनी जवानी में इतनी सारी संपत्ति बना के रख लेता है। उसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति होती है, धन दौलत होती है कि वो बैठकर भी खाएगा तो खत्म नहीं होगा। उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां होती है, बंगला होती है, सब तरह की कोई भी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इसी वजह से नाजिया शायद उसको उनके साथ शादी की थी। हालांकि जो नाजिया थी अपने पति की दूसरी पत्नी थी। पहली जो पत्नी थी किसी बीमारी के कारणवश उसका देहांत हो जाता है। इसके बाद उसका पति नाजिया से शादी करते हैं। इसके बाद जो नाजिया है सब कुछ था उसके पास, था धन दौलत शोहरत सब था। शादी के कुछ साल बाद उसका एक बेटा भी हो जाता है। बेटा फिलहाल 6 साल का हो जाता है, लेकिन नाजिया अपने पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि वो शादी तो पैसे के लालच में आकर कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है। जो सुख वो चाहती है उसका पति उसे नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से नाजिया बहुत ही परेशान सी रहने लगती थी। लेकिन गलती तो उसी की थी, आखिर वो करे तो क्या करे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जो नाजिया होती है अपने छत पर कपड़े पसार रही होती है, तभी सामने देखती ठीक उसके घर के सामने एक सब्जी वाला है जो कि ठेला लगाया है। वो उसको देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाती है, क्योंकि वो देखने में लड़का बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास थी और पढ़ा लिखा और समझदार था, देखने में बहुत सुंदर था। नाजिया जब उसको देखती है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। उसे पाने की लालसा उसके मन में जाग उठती है। इसके बाद एकटक उस लड़की को देखती रहती है, निहारती रहती है। इसके बाद जब शाम का समय होता है तो अपनी स्कूटी निकालती है और बाहर मार्केट में सब्जी लेने के लिए चली जाती है। अपना मार्केट में कुछ काम करती है। अब जब ये ठेले वाले के पास आ जाती है, जो लड़का होता है उसके ठेले पर अपनी स्कूटी से जानबूझ के टक्कर मार देती है। जब जानबूझ के टक्कर मार देती है तो ठेले वाला लड़का अपनी सब्जी उठाने लगता है। तभी नाजिया कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के गलती नहीं की। इस पर लड़का कहता है कि ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, अगर जानबूझ के करती तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है, मैं अपना सब सामान समेट लूंगा। जब नाजिया उसके मुंह से ये बात सुनती है तो और भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। इसके बाद उसकी सहायता करती है और फिर अपने घर आ जाती है। दरअसल जो लड़का होता है उसका नाम सौरभ होता है, जो कि किसी दूसरे गांव का रहने वाला होता है और इस शहर में आया होता है सब्जी बेचकर अपनी माता पिता की सेवा करता रहता है। उसके जो माता पिता थे गांव में रहा करते थे और उसको कुछ सब्जी बेचकर अच्छा खासा इनकम हो जाता था, अच्छा खासा पैसे कमा लेता था। वो पढ़ा लिखा भी था, सुंदर और समझदार था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था और जो कुछ भी पैसे कमाता था अच्छा खासा पैसे कमा लेते था, अपने माता पिता के यहाँ भेज देता था, जो कि उसके माता पिता उस पैसे से अपना खर्चा चलाते थे। इसी तरह उसकी जिंदगी बीत रही थी। इसके बाद इधर जो नाजिया होती है, जब अपने घर आती है तो उसी सौरभ के बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते उसको उतना ज्यादा उससे प्यार हो जाता है कि उसे अब रहा नहीं जाता है। इसके बाद फिर वो मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद कुछ अपना काम करती है। इसके बाद सौरभ के ठेले के पास आती है और कहती है कि उसके ठेले पर देखती है कि ताजे ताजे फ्रेश बैगन रखे हैं। उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और जब खुश हो जाती है तो कहती है कि इस बैगन का भाव क्या है। सौरभ उस बैगन का भाव बताता है, सब्जी का भाव बताता है, जिससे कि महिला कहती है कि 1 किलो तौल दीजिए। इसके बाद सब्जी वाला उस बैगन को 1 किलो तौलता है और नाजिया को दे देता है। नाजिया उसको लेकर अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने पति से कहती है कि आज मैंने आपके लिए बहुत ही ताजे ताजे बैगन लाए हैं। इसके बाद उसका जो पति होता है वो भी खुश हो जाता है, कहते हैं कि ठीक है, मुझे बैगन की सब्जी बनाकर खिलाओ। नाजिया बहुत ही प्यार से अपने पति को बैगन की सब्जी बनाकर खिलाती है।
ऐसे ऐसे कुछ दिन का वक्त बीत जाता है। इधर जो नाजिया होती है, सौरभ को पाने की लालसा उसके मन में जागती रहती है। वो किसी तरह सौरभ से बात करना चाहती है। वो ये सोचती है कि कैसे बात करूं, कैसे अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन वो डर के मारे कुछ कर नहीं पाती है कि वो सोचेगा क्या। इसके बाद लगातार सौरभ के ठेले पर जाने लगती है, अक्सर उससे सब्जियां लेने लगती है, बातचीत करने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे सौरभ भी समझ जाता है कि नाजिया उससे चाहती क्या है। इसके बाद एक दिन जब उसके ठेले पर सब्जी लेने के लिए जाती है तो कहती है कि तुम अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे जब भी सब्जी की जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन कर दिया करूंगी और तुम मेरे घर पर आकर सब्जी दे देना। इसके बाद सौरभ भी इस बात को तैयार हो जाता है, अपना नंबर दे देता है और जो नाजिया होती है वो भी अपना नंबर सौरभ को दे देती है। इसके बाद अपने घर चली आती है। अब तो लगातार जब नाजिया को सब्जी की जरूरत पड़ती तो डायरेक्ट सौरभ को अपने घर पे ही सब्जी लेकर बुला लेती और उस कांटेक्ट नंबर के सहारे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजने लगती है, कुछ गंदा अपना पिक्चर भेजने लगती है, जिससे कि सौरभ चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और दोनों में एक अलग ही रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन इधर जो नाजिया का पति था उसे कुछ पता नहीं था कि उसकी बीवी उसी के घर में रहकर क्या कर रही है। उसको थोड़ा शक होता था, क्योंकि नाजिया पहले की अपेक्षा हमेशा अब फोन पर घंटों घंटों बातें करती थी, लेकिन उसका जो पति था इस बात को ज्यादा गौर नहीं करता था। वो अपने बेटे के साथ ही मस्त रहा करता था, अक्सर वो घर से बाहर नहीं जाया करता था, अपने घर में ही रहता था। ऐसे लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है, दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। एक दिन नाजिया सौरभ से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस पर सौरभ कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ मैडम। इस पर नाजिया कहती है कि नहीं, मेरे घर मत आइएगा, क्योंकि मेरे पति हमेशा घर पे ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। इसके बाद कहती है कि मैं अब तुमको पता बताता हूँ। वो एक होटल बुक करती है और कहती है कि उसका पता और लोकेशन मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम वहां पर आ जाना। इसके बाद नाजिया जाती है, एक होटल बुक करती है और उसका पता और उसका लोकेशन सौरभ को भेज देती है। इसके बाद सौरभ वहां पर जाने के लिए रवाना हो जाता है, फिर मार्केट जाता है और एक शक्तिवर्धक गोली लेता है। गोली खाकर होटल में जाता है। होटल में जाने के बाद पहले तो नाजिया से कुछ बातें करता है। दोनों बातें करते करते एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध भी बना लेते हैं। लगभग 2-3 घंटे तक समय बिताते हैं। इसके बाद जो नाजिया होती है फिर अपने घर चला जाती है। उधर जो सौरभ होता है अपनी दुकान पर चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, समय कट रहा था। फिर ये दोनों लगातार बातें करते थे, लेकिन उसके पति को पता नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ कर क्या रही है। फिर उसको धीरे धीरे डाउट होता है। एक दिन जो नाजिया होती है बाथरूम में नहा रही होती है, तभी जो उसका पति होता है उसके मोबाइल को देखता है कि रखा है। इसके बाद उसके मोबाइल को उठाता है और उसमें नंबर चेक करने लगता है, तो देखता है कि एक ऐसा नंबर जिससे नाजिया लगातार बातें कर रही थी, उसके घंटों घंटों बातें करते आई है। और उसका जो व्हाट्सएप मैसेज देखती है तो देखते ही वो दंग रह जाता है। दरअसल जो नाजिया होती है अपनी कुछ अश्लील वीडियो, अश्लील पिक्चर सौरभ के मोबाइल पे भेजी रहती है। सौरभ को जो उसका पति होता है तुरंत समझ जाता है कि ये तो सौरभ है, सब्जी वाला है। इसके बाद नाजिया जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसको काफी ज्यादा समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करो, कुछ डांटता फटकारता है, लेकिन नाजिया जो है सामने तनकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप जो कह रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। मुझे वो सुख जो सौरभ ने दिया है वो आप कभी नहीं देते हैं। जो मुझे सुख चाहिए था वो मुझे सौरभ से मिल रहा है, इसलिए मैं सौरभ के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद उसका जो पति है चुप हो जाता है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। एक दिन जो नाजिया होती है सोचने लगती है कि क्यों ना अपने पति को छोड़कर सौरभ से शादी कर लूं, सौरभ के साथ चली जाऊं। लेकिन फिर उसे यह भी ख्याल आता है कि अगर वो अपने पति को छोड़ देगी, सौरभ से शादी कर लेगी, तो सौरभ तो वो सुख दे पाएगा, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा धन संपत्ति नहीं है जैसे कि ऐसो आराम कर सकेगी, हर एक सुख सुविधा उसको मिल सकेगी। वो चाहकर भी अपने पति को नहीं छोड़ पाती है। एक जो सुख था उसका पति दे रहा था और एक जो सुख था उसका प्रेमी दे रहा था, लेकिन दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए चाहकर भी अपने पति को नहीं छोड़ती है और सोचती है कि मैं तो सौरभ के साथ उसका अफेयर रहेगा ही, लेकिन मैं भी अपने पति के साथ ही रहूंगी। इसके बाद उसका जो पति होता है नाजिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देता है, उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। इधर जो नाजिया रहती है वो भी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन समय देखकर हमेशा सौरभ से बातचीत कर लिया करती थी। लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। जो नाजिया होती है फिर सौरभ से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। जो उसका पति था वो हमेशा उस पर नजरे रखा था। इसके बाद एक दिन जब उसके पति को यकीन हो जाता है कि नाजिया अब कहीं नहीं जाएगी, अब उससे रिश्ता तोड़ चुकी है,
वो अपने पति को एक दिन मार्केट भेजती है किसी काम के लिए। इसके बाद जब उसका पति मार्केट चला जाता है तो नाजिया तुरंत सौरभ को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मेरा पति घर से बाहर गया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। सौरभ तुरंत अपने दुकान बंद करता है और बंद करने के बाद नाजिया के घर पहुंच जाता है। इसके बाद उसके साथ कुछ मौज मस्ती करता है, 2-3 घंटे का दोनों वक्त बिताते हैं। इसके बाद सौरभ जब अपने दुकान पर आने के लिए तैयार होता है तभी नाजिया कहती है कि मुझे बाजार से कुछ नशीली दवा, नींद की दवा लाकर दे दो, जो कि मैं अपने पति को रात को खिला सकूं और तो आपके साथ संबंध बना सकूं, पूरी रात बिता सकूं, क्योंकि आपके बिना अब मैं नहीं रह सकती। जब ये बात नाजिया सौरभ को बताती है तो सौरभ कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद 2-3 दुकान पर चक्कर काटता है, नींद की गोली खोजता है, लेकिन कोई भी दुकानदार नींद की गोली उससे देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सौरभ बहुत ही परेशान हो जाता है। वो नाजिया को कॉल करता है कि कोई भी दुकानदार गोली नहीं दे रहा है। इसके बाद नाजिया कहती है कि ठीक है, जब ये नहीं हो रहा है तो तुम मेरे पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाओ। जब वो रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों इसी घर में रह सकते हैं, एक साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। जब ये बात सौरभ सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि मैडम आपका दिमाग तो सही है, जब हम लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो हम लोग आगे जाकर पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, हम लोग पकड़े जाएंगे, जिससे कि हमारी जिंदगी भी खराब हो सकती है। इस बात को सौरभ तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा सुलझा इंसान था, वो जानता था कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद वो फोन कट कर देता है, लेकिन तभी 1 घंटे बाद तुरंत उसके गांव से फोन आता है और उसके गांव से ये फोन आता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद वो परेशान हो जाता है, तुरंत नाजिया को कॉल करता है, कहता है कि मैं 2-3 दिन के बाद ही अब आपसे मिलूंगा मैडम जी, क्योंकि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। इस पर नाजिया कहती है कि ठीक है, तुम जब जा रहे हो तो मेरे घर आ जाओ, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सौरभ तुरंत नाजिया के घर आता है। नाजिया अपने लॉकर में से पूरे 2 लाख रुपए निकालकर सौरभ को देती है। सौरभ उस पैसे को लेकर अपने गांव चला जाता है और गांव जाने के बाद उसी पैसे से अपने पिताजी का इलाज करवाता है। और इलाज कराने के बाद जब उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं तो सौरभ अगर सोचता है कि मैं अब शहर जाऊं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं जा पाता है, क्योंकि नाजिया का जो नियत था वो भाप चुका था और समझ चुका था कि वहां पर जाने के बाद नाजिया कुछ मुझसे ऐसी काम करवाएगी जो कि भविष्य में आगे चलकर हम लोग को बहुत ही दिक्कतें सहनी पड़ेगी। ऐसे ही चाहकर वो अपने उस शहर को छोड़ देता है। और जो नाजिया का नंबर था वो बार बार लगातार नाजिया उस नंबर पर सौरभ को कॉल कर रही थी, उसे अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि वो बेचैन हो रही थी उससे मिलने के लिए। लेकिन सौरभ उसका जो नंबर होता है ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, अब उससे संपर्क करना ही छोड़ देता है, क्योंकि समझ चुका था कि नाजिया एक ऐसी लड़की है जो कि अपने सुख के खातिर कोई भी खतरा ले सकती है, कोई भी गलत काम करवा सकती है, जिससे कि आगे चलकर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वो नाजिया से रिश्ता ही तोड़ देता है। और जो इधर नाजिया होती है, जब सौरभ से बातचीत नहीं होती है तो बेचारी सी टूट सी जाती है। फिर धीरे धीरे वो सही हो जाती है, वो समझ जाती है कि जो सौरभ था उसे जिंदगी में थोड़ा सुख तो दे दिया, लेकिन अब उसे मिलने वाला नहीं है। इसके बाद हार मानकर वो अपने पति के साथ ही रहने लगती है, पति और बेटे के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी सुनाने का उस उद्देश्य अश्लीलता को फैलाना नहीं था, बल्कि आप लोग को भी जागरूक और सचेत करना था कि आप लोग भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जिस तरह से सौरभ ने अपने दिमाग से काम लिया, उस गलत काम करने से अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, अगर वही काम करता तो शायद वो आगे जेल भी जा सकता था, पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर सकती थी। लेकिन वो अपने दिमाग से काम लिया और नाजिया के कहे गई बातों को इग्नोर कर दिया, जिससे कि आज वो पूरी अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो गांव में ही रहकर अपना कुछ अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।